अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर 18 है, सेकंड ईयर का। तो बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। रिप्रोडक्शन में मेरे बच्चे एक ही काम करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीशीज़। हम यहाँ पे प्रोड्यूस ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीशीज़ मतलब जहाँ पे नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए से, जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए से, हम उस मैकेनिज़्म को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन है। बेसिकली रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या वजह कि हर एक जानदार अपनी नस्ल को बढ़ाता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है ताकि इवॉल्व ऑफ स्पीशीज़ हो सके, उसकी नस्ल बढ़े और इवॉल्व ऑफ स्पीशीज़ हो सके। इसलिए हर एक जानदार अपनी नस्ल को बढ़ाता है ताकि उसकी जो स्पीशीज़ है मेंटेन ऑफ स्पीशीज़ हो सके। जो उसकी स्पीशीज़ है मेंटेन्स ऑफ स्पीशीज़, उसकी जो नस्ल है वो मेंटेन रह सके, दुनिया में मेंटेन रह सके। इसी तरह जो रिप्रोडक्शन जानदार करते हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है ताकि मेरे बच्चे न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो। इस वजह से मेरे बच्चे यह हर कोई जानदार अपनी नस्ल को बढ़ाता है। अब नस्ल को बढ़ाने के दो मेथड है, मतलब कि रिप्रोडक्शन के दो मेथड है। एक जो मेथड है उसको नाम दिया जाता है, जो कि कुछ जानदार करते हैं, दे आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी तरह कुछ जानदार अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जो दूसरा प्रोसेस करते हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि दो तरह की रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है। एक का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाज़िह तौर पे फ़र्क क्या होता है? जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व ऑफ सिंगल पेरेंट। अगर एक ही पेरेंट से अगर एक नस्ल बन जाए, प्रोड्यूस हो जाए, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसके अंदर इन्वॉल्व ऑफ टू पेरेंट्स, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कभी भी फॉर्मेशन नहीं होते गैमेट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे आपको गैमेट्स बनते हुए नज़र नहीं आते, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। मगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है। यहाँ पे आपको गैमेट्स बनते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आपको नज़र आएंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है, हैज़ माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे आपको जो डिवीजन नज़र आती है वो माइटोटिक डिवीजन है, मगर साथ वाले के अंदर देखा जाए हैज़ मियोटिक डिवीजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, मगर एसेक्सुअल के अंदर अगर देखा जाए तो माइटोसिस वाली डिवीजन आपको नज़र आती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोटिक डिवीजन हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पर जहाँ पे माइटोसिस होती है वहाँ पे नो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। वहाँ पे कोई भी नस्ल आगे आती है उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, नो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको पता है मियोसिस नहीं है तो वेरिएशन नहीं है। क्योंकि मियोसिस के अंदर आपको याद होना चाहिए, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज़्म होता है। इस वजह से जो भी जानदार पैदा होगा वो अपने माँ बाप से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जेनेटिक वेरिएशन है, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन है। तो इसकी मेन जो रीज़न है वेरिएशन की वो मैंने आपको बता दिया। वो रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको माइटोटिक डिवीजन नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपको जेनेटिक वेरिएशन नज़र नहीं आती। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नज़र आ रही है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा सिंगल पेरेंट से, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, ये सेम टू सेम होगा, जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा। किसके लिहाज से? टू द पेरेंट, अपने पेरेंट के लिहाज से सेम टू सेम होगा। कोई उसमें वाज़िया फ़र्क नहीं होगा, अपने पेरेंट की तरह होगा। वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है। अगर मैं कहता हूँ ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकल आइडेंटिकल, अगर वो वाज़िया तौर पर देखा जाए डिफरेंट है पेरेंट से और जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट के लिहाज से, वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है।
अब मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये सेम टू सेम क्यों नहीं होता, वो सेम टू सेम क्यों होता है, इसकी वाज़िया तौर पे वजह क्या है, वो बेटा एक डिवीजन है। और वो मैंने बाद में आपको पहले बता दिया, वो डिवीजन कौन सी है बेटा, उसका नाम मियोसिस और माइटोसिस है। जहाँ पे माइटोसिस होगी वहाँ पे वेरिएशन नहीं होती, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। और जहाँ पे मियोटिक होती है वहाँ पर आपने जब भी बच्चा प्रोड्यूस होगा वो माँ बाप से डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर देखा जाए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एसेक्सुअल की मेथड्स हैं। जैसे कि काफ़ी जानदार फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिशन दो तरह की होती है, बाइनरी फिशन है और एक का नाम है मल्टीपल फिशन है। इसी तरह कोई वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक मेथड है, कोई अपनी तादाद, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं बर्डिंग है। ये सारे के सारे जो मेथड हैं बेसिकली अगर देखा जाए एक्सेट्रा, ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके कोई मेथड नहीं होते हैं। ये आपको वाज़ेह तौर पर पता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बड़ा कौन से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा जो कि हमने रिप्रोडक्शन का स्टडी किया है। आगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके इसके लेक्चर अपलोड होते जाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।